paper 2 and subject commerce preparation is going on. This is your unit 4. The next topic for today's class is capital structure. All the students belonging from this commerce background should clearly know what exactly the capital structure is. आप कभी ना कहीं किसी भी इंस्टीट्यूट पे अगर काम कर रहे हो, अपना बिजनेस स्टार्टअप कर रहे हो, एनीथिंग यू आर डूइंग, द वन फॉरमोस्ट थिंग दैट इज नीडेड इज कैपिटल. कैपिटल सभी को चाहिए, और कैपिटल स्ट्रक्चर आपको कैसे फ्रेम करना है अपने बिजनेस या इंस्टीट्यूट के लिए, वही आज हम इस सेशन में पढ़ेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन. सबसे पहले समझेंगे कि कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है. इट रेफर्स टू द एलोकेशन ऑफ कैपिटल. पैसे को कैसे लगाना है या पैसे को कैसे इकट्ठा करना है यूजिंग डिफरेंट लॉन्ग टर्म सोर्सेज लाइक इक्विटी एंड डेट. इक्विटी होता है आपका शेयर होल्डर फंड्स या ओनर्स फंड, एंड डेट्स जो आप बोरो करते हो बाहर से. नाउ वेरियस टाइप्स ऑफ फंड्स डैश बाय द कंपनी, दैट इज रेज्ड बाय द कंपनी. कंपनी अलग अलग जगह से जाके अलग अलग तरीके से पैसे को इकट्ठा करती है, अपनी कैपिटल को बनाती है, और इसी को हम बोलते हैं हाउ द फंड्स इज रेज्ड. लाइक प्रेफरेंस शेयर्स के थ्रू, इक्विटी शेयर्स के थ्रू, रिटेन अर्निंग होती है खुद की बिजनेसमैन की, लॉन्ग टर्म लोन्स होते हैं, और इन्हीं सब को कंपोज करके बनती है क्या, कैपिटल स्ट्रक्चर. नाउ वेरियस टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर आर. अलग अलग तरीके के कौन से कंपोनेंट्स हैं हमारे जो कैपिटल स्ट्रक्चर में लिए जाते हैं. द वेरी फर्स्ट इज इक्विटी कैपिटल. इक्विटी कैपिटल में क्या होता है, ये ऐसा फंड्स है जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं कौन, शेयर होल्डर्स या फिर कौन, ओनर्स ऑफ द कंपनी. राइट, या तो कंपनी के जो खुद के ओनर्स हैं वो इक्विटी कैपिटल को इकट्ठा करेंगे, या फिर शेयर होल्डर्स के अंदर शेयर्स को इशू किया जाता है और वो इस पैसे को इकट्ठा करते हैं. थ्रू हाउ, जो ओनर्स होंगे उनके पास क्या होगी, रिटेन अर्निंग्स होंगी, पहले से ही उनके पास जो बचत है उसको यूज किया जाएगा, या फिर शेयर होल्डर्स क्या करेंगे, कैपिटल को कंट्रीब्यूट करेंगे, कहीं कहीं से लाकर पैसे को इकट्ठा करते हैं. द अदर थिंग इज डेट कैपिटल. डेट कैपिटल होती है जो बाहर से पैसा लाया जाता है, ना वो शेयर होल्डर्स के थ्रू आप इकट्ठा करते हो ना ओनर्स के पास होता है, और ये तब किया जाता है जब आप बाहर की किसी सोर्स पर डिपेंडेंट हो. राइट माय डियर स्टूडेंट्स, सो इट रेफर्स टू द बोरोड फंड्स दैट कंपनी यूजेस, लाइक लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स उठाना, शॉर्ट टर्म कमर्शियल पेपर्स के थ्रू पैसे को इकट्ठा करना. दीज आर द डेट्स, जिनकी बाद में डेट्स के ऊपर क्या पे करने पड़ता है, जब आप इनकी रीपेमेंट करते हो तो साथ में आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा. ओके स्टूडेंट्स, अब कैपिटल स्ट्रक्चर पढ़ना इतना ज़रूरी क्यों है. व्हाट इज़ द आइडियल कैपिटल स्ट्रक्चर. एक कंपनी के लिए बेस्ट कैपिटल स्ट्रक्चर क्या रहता है, इसकी भी नॉलेज आपको होनी चाहिए. तो इसमें क्या है, जो ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर होता है, इट इज़ द परफेक्ट बैलेंस ऑफ व्हाट, डेट एंड डैश फाइनेंसिंग. इक्विटी फाइनेंस करना, और जो आप पैसा बाहर से उठाते हो, लोन लेते हो या डेट पैसे इकट्ठा करते हो, उसका जो एक परफेक्ट मैच होता है, परफेक्ट बैलेंस होता है, वही होती है आइडियल कैपिटल स्ट्रक्चर. और आइडियली होना क्यों ज़रूरी है, बिकॉज इट मैक्सिमाइज कंपनीज मार्केट वैल्यू. कंपनी की जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाती है, और जो कॉस्ट होती है बाहर से जो आप पैसा उठाते हो उस पर जो कॉस्ट बियर करनी पड़ती है वो कम होती है. एंड मैनी देयर आर अदर फैक्टर्स जो इस कैपिटल स्ट्रक्चर के डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं. राइट, आप कैपिटल स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग जो भी डिसीजन लेते हो, आपको कुछ फैक्टर्स ध्यान में लेकर चलने पड़ते हैं, और वो कौन से स्ट्रक्चर है जो कंपनी के उनको अफेक्ट करते हैं. दैट आर लाइक कॉस्ट ऑफ कैपिटल, अगर डिग्री ऑफ कंट्रोल है उसको चेक करना, इक्विटी ट्रेडिंग पर उसको चेक करना, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ क्या रहेंगी उनको चेक करना, और उनके थ्रू जो एक कैपिटल स्ट्रक्चर फ्रेम होगा, जब आप इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखेंगे, दैट इज आइडियल कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपनी. राइट, अब इसी टर्म से रिलेटेड, इसी टॉपिक से रिलेटेड, इसी सेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझाना बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स, दैट इज़ फिनेंशियल लेवरेज. अगर ये टॉपिक हम इसमें कवर नहीं करेंगे तो आपको ये शायद टॉपिक समझने में उतनी आसानी नहीं होगी. सो फाइनेंशियल लीवरेज क्या होती है.
Financial leverage, it denotes the proportion of debt, राइट आपकी जो टोटल कैपिटल स्ट्रक्चर में जहाँ जहाँ से भी आपने पैसा इकट्ठा किया है उसमें आपने कितना डेट पोर्शन यूज किया है, बाहर से जो कितना पैसा है जो बोरो किया है इन फर्म्स टोटल कैपिटल, तो उसी को हम बोलते हैं फिनेंशियल लीवरेज, राइट। और इसी फिनेंशियल लीवरेज को बोला जाता है कैपिटल गियरिंग, राइट माय डियर स्टूडेंट्स। तो ये टर्म आपको हमेशा याद रखनी है, एमसीक्यूज में आएगी, यूजीसी नेट के पेपर में पक्का ये क्वेश्चन आता है। फिनेंशियल लेवरेज की अदर टर्म क्या है, दैट इज कैपिटल गियरिंग। जो एक कंपनी हाई लेवल ऑफ डेट है, जिसके पास ज़्यादा डेट है, मीन्स जो कंपनी बाहर से ज़्यादा पैसा उठाती है, उसको हम बोलते हैं हाईली लेवरेज्ड फर्म। क्या बोलेंगे, हाईली लेवरेज्ड फर्म। एंड जो पैसा कम उठाएगी, जिसके पास खुद की अर्निंग होगी, वेरी बेटर, और उस कंपनी को हम बोलेंगे लो लेवरेज्ड फर्म, राइट स्टूडेंट्स। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फर्म्स बेसिकली, हाईली लेवरेज्ड फर्म्स, लो लेवरेज फर्म। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यू में या कहीं पर भी, हाई लेवरेज फर्म्स कौन सी होती है, दोज हु हैव हाई लेवल ऑफ डेट इन देयर कैपिटल स्ट्रक्चर, एंड विद लो लेवल ऑफ डेट को बोलेंगे हम लो फाइनेंशियली लेवरेज्ड फर्म्स। सो दीज आर बेसिक थिंग्स दैट यू मस्ट नो, एंड कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में कंप्लीट नॉलेज होना हर स्टूडेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। विद दिस सेशन केम टू एन एंड, एंड आई होप you really gained lot of information. Apart from this, everyone should be continuing their studies, maintain the continuity and follow my principle, that is read, revise, repeat. Thank you.